न्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं अध्याय 14। तो ब्रह्मा जी प्रभु जी हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं, हमने पढ़ी कि ब्रह्मजन्य अनुभव के अनरत रूप होने के कारण संसार को अनरत कह दिया है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे संसार भवसागर को झूठा बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीव भ्रमित है यहाँ पर, और इसका उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार क्या एक रस्सी को सांप समझ लिया है भ्रमित होकर। अब रस्सी में भ्रम हो गया कि ये सांप है, इसलिए भयभीत है जीव। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये भ्रम है जिसके कारण जीव इस भौतिक संसार में, इस प्रपंचिक संसार में बंधा हुआ है। बंधा हुआ मतलब जीव, शुद्ध जीव तो नहीं बनता। शुद्ध जीव का ना तो बंधन होता है ना मोक्ष होता है। शुद्ध जीव तो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में है, ज्ञान स्वरूप में है। लेकिन जो भ्रम है कि मैं देह हूं, देहादि और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, ये संसार में मैं जो झूठी उपाधियां हमने धारण कर रखी हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उपाधियां हैं ये। जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है किसी से इस भौतिक संसार में। अपने स्वयं शरीर से भी कोई संबंध नहीं है जीवात्मा का। वो तो अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, शुद्ध जीवात्मा, लेकिन भ्रमित है बेचारा। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं अज्ञान संगव, ये अज्ञानी ही है, जीव का अज्ञान है ये। इसमें संसार के बंध और मोक्ष इन दोनों की ही अज्ञान
के रूप में बता रहे हैं ब्रह्मा जी, प्रार्थना कर रहे हैं। अज्ञान है दोनों, यहाँ पे ही बोल रहे हैं। ये दोनों ही क्या है, अध्यास मतलब जीव रित है, मतलब परम सत्य है और ज्ञान स्वरूप है जीव। एक तो भगवान भी परम सत्य है और जीव भी परम सत्य है, शाश्वत है दोनों। लेकिन अपने आप को भ्रमित होने के कारण जीव सोच रहा है कि मेरी मृत्यु होती है, मेरा जन्म होता है। तो उदाहरण दे रहे हैं ब्रह्मा जी, जैसे सूर्य के अंदर कोई दिन रात नहीं होती है। सूर्य दिन रात से परे है, ना तो दिन है ना रात है सूर्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। लेकिन इस भौतिक संसार में जब सूर्य उपस्थित होता है तो दिन होता है, जब सूर्य अनुपस्थित होता है तो रात होती है। लेकिन सूर्य मंडल में कोई दिन रात नहीं होती। उसी प्रकार शुद्ध जीवात्मा में कोई अज्ञान, कोई बंधन और कोई मोक्ष नहीं है जीवात्मा का। लेकिन भ्रम होने के कारण ये सोच रहा है मेरा बंधन हो गया है, मेरा मोक्ष हो गया है। यही ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे, उदाहरण दे रहे हैं सूर्य का। जैसे दिन रात दिन सर्वथा सूर्य मंडल से बाहर है ये रात और दिन। सूर्य मंडल में कोई रात दिन नहीं है। उसी प्रकार जीवात्मा में कोई बंधन मोक्ष नहीं है। यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पर। ये तो जीव सोच रहा है बेचारा, भ्रमित होकर सोच रहा है। अब आगे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। त्वमात्मानं परं मत्वा, 27वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, त्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मन परम आत्मानमेव च आत्मा पुनः बहिमृग्य अहो अज्ञाजनताज्ञता। ब्रह्मा जी आगे बोल रहे हैं प्रार्थनाओं में, त्वम् आत्मानं परं मत्वा परम आत्मानमेव च आत्मा पुनः बहिमृग्य अहो अज्ञाजनताज्ञता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जरा इन अज्ञानियों की बात तो देखिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, प्रार्थना कर रहे हैं, अहो अज्ञा जनता, ये जनता तो अज्ञ है, ज्ञानवान नहीं है, अज्ञान से पीड़ित है यह जनता, जनसाधारण लोग। और अज्ञता, इनकी अज्ञानता तो देखिए। ये क्या है अज्ञानता? ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं भगवान को? ब्रह्मा जी कह रहे हैं इन अज्ञों की, इन मूर्ख लोगों की अज्ञानता तो देखिए, इन अज्ञानी पुरुषों की अज्ञानता देखिए। जो तुम आत्मानम, हे प्रभु आपको भी संसार का ही मानते हैं, आपकी देह को इस संसार की पंच महाभूतों से बनी देह, आपकी देह को भी पंच महाभूतों से बनी मानते हैं, और आपको भी इस संसार के मोहों की एक अभिव्यक्ति मानते हैं, मतलब आपको इस संसार का ही मानते हैं। जैसे सारे जीवात्मा मोहित हैं, ऐसे आप भी मोहित हैं। इस जनता की जरा ज्ञानता तो देखिए। भगवान को बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, तुम आत्मानम परम मत्वा, वो मतवा उनका मत है कि आप भी संसार के प्रोडक्ट हैं, आप भी संसार से उपाधि युक्त हैं, उपाधियां हैं आपकी भी संसार में, मोह की भिन्न अभिव्यक्ति को मानते हैं। आपको भी मोह की एक दूसरी अभिव्यक्ति है, आपको ऐसा मानते हैं यज्ञ लोग। और क्या करते हैं, और ये नहीं जानते कि ये आत्मा है, अपने आप को देहादि मान रहे हैं, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और शरीर से संबंधित वस्तुएं अपनी मान रहे हैं ये, और अपनी आत्मा को भूल गए हैं कि आत्मा है शुद्ध,
देह से परे आत्मा है। वास्तव में ये आत्मा आप ऐसा ये भूल गए हैं, ये जीवात्मा है जो अज्ञ हैं, अज्ञानता से हैं, और अपने आप को भी भौतिक शरीर मान रहे हैं। हालांकि ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है हम सब, लेकिन भौतिक देह से अपनी पहचान कर रही है ये आत्मा। ये भ्रम ही तो है जीवात्मा का। जिस प्रकार एक रस्सी को सर्प समझना, तो इसलिए भयभीत है जीवात्मा। रस्सी को, यही तो उदाहरण दे रहे हैं ब्रह्मा जी यहां पर। एक रस्सी को कोई सर्प समझ ले और सर्प से भयभीत हो जाए, तो ऐसे ही अपने आप को ध्येय मान लिया इस जीवात्मा ने, भ्रमित होकर, और भयभीत है संसार में। और आपको भी, अपने आप को भी ध्येय मान लिया और आपको भी ध्येय मान, आपको भी एक मोह की दूसरी अभिव्यक्ति मान लिया। आपको भी संसार में जीवात्मा की तरह ही मान लिया। जब आप अवतार लेके आए हैं, आपको भी इस जीवात्मा, इस भौतिक प्रपंच का एक प्रोडक्ट मान लिया। यही अज्ञानता है। ऐसे मूर्ख जन, और जब और खोज रहे हैं, क्या मृग्य मतलब खोजना, बहिर, इस भौतिक संसार में आत्मा और परमात्मा को खोज रहे हैं। यही बोल रहे हैं यहां पे, परमात्मा की खोज इस भौतिक संसार में कर रहे हैं। वो अपनी आत्मा की भी खोज इस भौतिक संसार में कर रहे हैं, झूठी पहचान बनाकर। और ये नहीं जानते कि परम पुरुष की अगर खोज करनी है, अगर आपकी खोज करनी है, तो अपनी आत्मा में जाना होगा, अपने भीतर जाना होगा। इस संसार में, इस बाह्य संसार में आपकी खोज नहीं हो सकती। और वो ये कहते हैं कि परमात्मा तो आप, हे कृष्ण, हे प्रभु, आपसे कोई अन्यत्र परमात्मा है, आपको परमात्मा के रूप में नहीं मानते हैं। आपके बाहर कोई अन्यत्र ही है परमात्मा। इस प्रकार उनकी निपट मूर्खता है। यही बोल रहे हैं यहां पे, अहो अज्ञ। अहो मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ओहो अज्ञ है ये जीव जनता, अज्ञ जनता, ये जनता अज्ञ है। आप से अन्यत्र परम पुरुष की खोज कर रही है। आप सामने विराजमान हैं, अवतरण लिया है आपने, अवतार लिया है, और आपसे बाहर अन्यत्र आपकी खोज कर रही है। आपसे परे ये खोज कर रही है ये अज्ञान जनता। और अपनी आत्मा को ना जानते हुए अपने देह को ही अपनी आत्मा समझ रही है। ये देह ही मेरी, मैं, यही देह मेरी पहचान है। और देह से संबंधित सारी वस्तुएं, सारे जन मेरे अपने हैं। इस प्रकार निपट अज्ञानता ही है जीवों की। तो ब्रह्मा जी को अहो मतलब, अहो शब्द संबोधित, अहो मतलब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा है इस अज्ञानता में जो सब जीव पड़े हैं। त्रिभीरमय इस संसार में सारे जीव मोहित हैं, त्रिभीर मोह हैं। इससे ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अहो अहो प्रभु, भगवान कृष्ण के शरीर को आध्यात्मिक ना मानते हुए भौतिक शरीर मान रहे हैं ये लोग। भगवान भी भौतिक शरीर धारण कर रखा भगवान ने, ऐसे मान रहे हैं। ऐसे लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित हैं, परिचय नहीं है उनका भगवान से, कि भगवान का ये देह भी चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह है भगवान, परम ब्रह्म है भगवान। नहीं मानते। अपरिचित होने के कारण अपने शरीरों को ही क्योंकि जब भगवान को भूलता है जीव, तो माया जो होती है उसको अपने वश में कर लेती है।
कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। चैतन्य चरितमिता में आता है। क्या कृष्ण भूलिया जीव, जब कृष्ण से अपना संबंध भूलता है जीव और इस संसार में अपनी पहचान बनाता है, इस संसार को भोगने का प्रयास करता है, इस संसार के पदार्थों को, जड़ पदार्थों को भोगने का जो प्रयास करता है जीव, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया, और निकट ही भगवान के पीछे खड़ी है माया। जब देखती है जीव भगवान को भूल गया है, भोग वांछा कर रहा है, संसार में भोगना चाह रहा है, तो निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, उसको झपट लेती है माया, उस जीव को अपने वश में कर लेती है, वशीभूत कर लेती है ये माया। और इस अज्ञानता में रखती है कि अहम कर्ता, अहम भोगी, मतलब करता हम बलवान सुखी, मैं, ये मेरे सुख के लिए बना है संसार, ये मेरे भोग के लिए बना है ये संसार। और अपने आप को कर्ता मानता है, अपने आप को भोक्ता मांगता है संसार का, ये उसकी अज्ञानता है। जबकि वास्तविकता ये है, सत्य तो ये है कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है संसार के। लेकिन अब ये झूठा ही भ्रमित करती है आत्मा, उसको भ्रम में डालती है माया उस जीवात्मा को, और उसको ये प्रतीति कराती है कि तू भोगता है संसार का, तूने भोगना चाहा संसार को, ठीक है, अब तू भोग इस संसार को। माया के कारण ऐसा होता है। और आध्यात्मिक सच्चाई को, और वो आध्यात्मिक सच्चाई को कृष्ण से अलग खोजता है। आध्यात्मिक सच्चाई भगवान से अन्यत्र सोचता है कि कोई और दूसरी आध्यात्मिक सच्चाई है। ये कृष्ण तो भौतिक है हमारी तरह। कभी कभी ऐसे मूर्ख जन भगवान को अनेक जीवों में एक जीव मान लेते हैं, अनेक मायाबद्ध जीव है, अनंत मायाबद्ध जीव है इस भौतिक संसार में। उन जीवों को भी भगवान कृष्ण जैसा ही, भगवान कृष्ण को ही उन जीवों जैसा मान लेता है कि ये भी तो मायाबद्ध है हमारी तरह। और ये इसकी निपट मूर्खता देखिए। और दुर्भाग्यवश ऐसे तर्कवादी ना तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से समझना चाहते हैं, गीता से नहीं समझना चाहते जो स्वयं भगवान ने बोली है, ना ही ब्रह्मा जी के जो प्रतिनिधि हैं ऋषि मुनि, उनसे भी नहीं सीखना चाहता ये जीव, अज्ञ जीव। और क्योंकि मनमाने ढंग से परम पुरुष की कल्पना करते हैं, मनमाने ढंग से परम पुरुष की कल्पना करते हैं। हालांकि वेद में प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण परम ब्रह्म हैं। गोपाल टापनी का उस दिन हमने श्लोक पढ़ा था, ब्रह्मेति सचिदानंद विग्रह, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं, कल्प वृक्ष की छाया के नीचे बैठे हैं भगवान, वो गोपाल और वंशी वादन कर रहे हैं। हाँ, तो गोपाल टापनी, अनेक उपनिषदों में ऐसे वाक्य हैं जो स्वयं निरूपित करते हैं, स्वयं व्यक्त करते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म हैं। लेकिन निपट अपनी मूर्खता के कारण, अपने मनमाने ढंग से जब ये परम पुरुष की कल्पना करते हैं, अतः तो अतएव अंततः भ्रम एवं अज्ञान ही इनके हाथ में लगता है। अगर मनमाने ढंग से परम पुरुष की खोज करते हैं अन्यत्र, तो अज्ञानता ही इनके हाथ लगती है। और जब अज्ञानता इनके हाथ में लगती है तो कहते हैं ये है जीवन का रहस्य, मैंने खोज लिया जीवन के रहस्य को। इनकी निपट अज्ञानता और अज्ञता के कारण जीवन के रहस्य को खोजने चलते हैं। और अन्यत्र ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके अन्यत्र ही आपसे अलग होकर किसी परम पुरुष की खोज करते हैं। खोज तो है जीवात्मा की, खोजना बंद नहीं करेगा जब तक इसको परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक
भगवान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक ये खोजता रहेगा, जब तक ये आध्यात्मिक ऐसा जीवन जो सत्य है, ऐसा जीवन जो शाश्वत है, ऐसा जीवन जो ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसा जीवन जो आनंद से भरा हुआ है, ऐसे जीवन की खोज जीवात्मा को की तो है। ऐसे जीवन की खोज है जो शाश्वत हो, जो ज्ञान से परिपूर्ण हो, जो आनंद से भरी हो। ऐसे जीवन की खोज तो कौन नहीं करना चाहेगा, लेकिन इसको वो जीवन आपसे अन्यत्र खोज कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, भगवान को नहीं समझ पा रहा और इस भौतिक संसार में खोज कर रहा है ऐसे जीवन की। इसलिए तो नए नए आविष्कार कर रहा है जो इसको शाश्वत बना दे, जो इसको ज्ञान से परिपूर्ण बना दे, जो इसको आनंद से भर दे। ऐसे जीवन की खोज तो कर रहा है इस भौतिक संसार में। यही इसकी अज्ञता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यही इसकी अज्ञान जनता अज्ञानी है, अज्ञ है। ऐसा जीवन यहां पे नहीं मिलेगा। ऐसा जीवन तो जब मिलेगा जब कृष्ण के बहिर्मुख है, जब कृष्ण के अंतर्मुख हो जाएगा, कृष्ण के सन्मुख हो जाएगा, कृष्ण का आश्रय ले लेगा, भगवान का आश्रय ले लेगा, तब ही ऐसा जीवन इसको प्राप्त हो पाएगा। तब इसकी खोज खत्म होगी, बंद होगी खोज। जब तक कृष्ण तक नहीं पहुंचेगा, जब तक इस संसार में खोजता रहेगा। तो यही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हमारे आचार्यगण। और ये ब्रह्मा जी इस प्रकार, त्वमात्मानं परम मत्वा, आप आत्मा परमात्मा रूप को परम मत्वा, दूसरा अन्यत्र सोचता है। परमात्मा नैव एवच, और अपने आप को ही ध्येय मानता है। आत्मा पुनर्बहिर्मृग्यः, और आप परमात्मा को बहिर, इस भौतिक संसार में मृग्य मतलब ढूंढता है। अहो, आश्चर्यजनक बात है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अज्ञ जनता अज्ञता, ये अज्ञ जनता है, अज्ञानतावश है, अज्ञानता से भरी पड़ी है, तमोगुण से भरी पड़ी है। सबके सब तमोगुण से आवृत हैं सब। आगे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? अंतर्भवेरंतभवन्तमेवा हि तत्त्वजन्तो मृगयन्ति सन्ताः असन्तमपि यान्ति अहिम् अंतरेण संतं गुणं तं किमयन्ति सन्ताः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, अंतर्भवेरनन्तभवन्तमेवा हि अतत्यजन्तां मृगयन्ति सन्ताः असन्तमपि यन्ति अहिम् अंतरेण संतं गुणं तं किम यन्ति सन्ता किम यन्ति सन्ताः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे अनंत, हे कृष्ण, अनंत करके भगवान को संबोधित कर रहे हैं। अंतर्भवेर, शरीर के अंदर, भवंतम, आप ही हैं और पृथक हैं इस आत्मा से आप। हे प्रभु, जो संत जन होते हैं, संत गुणम, जो संत होते हैं या भक्तगण होते हैं, आपसे हर वस्तु को भिन्न समझते हैं। हर पदार्थ, हर जड़ वस्तु आपसे भिन्न है। और इस प्रकार आपके भक्तगण, संतगण इस भौतिक संसार के पदार्थ को आपसे अलग कर देते हैं। हर वस्तु को नकारते हैं संसार की, कि नहीं, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण नहीं है। आप इस भौतिक संसार की पदार्थों को, हर वस्तु को नकारते हुए क्या करते हैं? अपने अंदर ही आपकी खोज करते हैं। आपके भक्तगण अपने अंदर जो आप विराजमान हैं, हे कृष्ण, अपने अंदर बाहर भौतिक संसार में खोज नहीं करते, अपने अंदर आपकी खोज करते हैं ऐसे जन।
और आपको खोज निकालते हैं अपने अंदर, हृदय में बैठे जो भगवान हैं। आपको खोज निकालते हैं आपके भक्तगण अपने हृदय में, स्वयं अपनी आत्मा के साथ बैठे हैं आप इस जीवात्मा के साथ, एक मित्र की तरह, जैसे एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं, इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षी की तरह बैठे हैं। कहाँ? घोंसले में। वो घोंसला क्या है? हृदय स्थान पे बैठे हैं। निसंदेह यहां पे कह रहे हैं जो असंत होते हैं, जो अज्ञ लोग होते हैं, जब तक कहें कि भला ही किस तरह समक्ष पड़ी हुई रस्सी की वास्तविक, अगर वो रस्सी को क्या कह रहे हैं? सर्प। जब तक वास्तविक रस्सी को नहीं समझ पाएंगे, जब तक ये भ्रम दूर नहीं होगा कि ये सर्प है, जब तक वास्तविक रस्सी को नहीं समझ, जब तक ये भ्रम को दूर नहीं करेंगे, जब तक वास्तविक रस्सी क्या है इसको नहीं समझेंगे, तब तक इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि ये सर्प नहीं है। जब तक इस भ्रम को दूर नहीं कर लेते कि ये सर्प नहीं है, जब तक रस्सी क्या है, रूप क्या है रस्सी का, समझ नहीं पाएंगे। जो असंत होते हैं, जो संत नहीं होते, आपके अभक्त गण, जब तक इस रस्सी को सर्प समझ बैठे हैं, तो जब तक ये भ्रम दूर नहीं होगा तो उनको रस्सी का अपना असली स्वरूप समझ नहीं आएगा, क्योंकि रस्सी को तो सर्प समझ रहे हैं वो। यहां पे यही बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि रस्सी की वास्तविक प्रकृति को जान सकते हैं जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि यह सर्प है। रस्सी को जान सकते हैं अगर इस भ्रम का निराकरण, मतलब निरस्त कर दें, इस भ्रम को निकल जाए, इस भ्रम से अपवाद जिसे बोलते हैं, इस भ्रम को निरस्त कर दें, हरा दें कि यह सर्प है, उसके बाद रस्सी के स्वरूप को समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो जब तक आपको नहीं समझ लेते परम सत्य के रूप में, तब तक ये अज्ञानी ही बने रहेंगे। मतलब असंतम यहां पे बोल रहे हैं शब्द, असंतम त्वयि अहिम अंतरेणा संतम गुणम तुम यंति संतः। कोई ये तर्क कर सकता है कि मनुष्य को चाहिए कि आत्म साक्षात्कार का अनुशीलन करे। कोई अगर तर्क करे कि मनुष्य को, हर मनुष्य आत्म साक्षात्कार करना उसका परम कर्तव्य है, बाकी सारे सेकेंडरी ड्यूटीज हैं उसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है, परम कर्तव्य क्या है हम सबका, कि हम आध्यात्मिक अनुशीलन करें, अपने आध्यात्मिक अपने चिंतन करें, और साथ ही साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का अनुशीलन करें, और साथ ही साथ भौतिक शरीर के लिए इंद्रिय तृप्ति में से दूर रहें। अगर हम आध्यात्मिक अनुशीलन करेंगे तो हमें भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति छोड़नी होगी, भोग वृत्ति छोड़नी होगी, हमें उस भोग वृत्ति को सेवा वृत्ति बनाना होगा। बहुत ही कठिन है। जीवात्मा अनंत काल से भोग वृत्ति में है, उसकी सेवा वृत्ति में डालना है, उसकी वृत्ति सेवा भगवान की सेवा में लगाना है उसको। तो कैसे करेगा? वो भोग वृत्ति है ना अभी तो उसकी। तो यहां पे यही बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि हे प्रभु, तो यहां पे यही बोल रहे हैं कि हर एक मनुष्य को चाहिए कि आत्म साक्षात्कार अनुशीलन करे, और साथ ही साथ वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति से अलग रहे। अगर वो दोनों साथ साथ चाहता है, भोग वृत्ति भी बनी रहे और सेवा वृत्ति भी बनी रहे, तो वो नहीं संभव। यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब तक ये भ्रम में रहेगा कि ये रस्सी सर्प है, तो असली रस्सी इसको समझ नहीं आएगी क्या है। उसी प्रकार जब तक ये भ्रम में रहेगा कि मैं शरीर हूं और ये संसार मेरी भोग्य वस्तु है,
ये पदार्थ जो पड़े हैं संसार में, इस प्रस्ताव निराकरण यहां पर रस्सी को सर्प समझने के दृष्टांत के द्वारा ब्रह्मा जी दे रहे हैं कि भ्रमवश रस्सी को सर्प समझने वाला व्यक्ति भयभीत हो उठता है और तथाकथित सर्प के विषय में सोचता है। अब जब रस्सी को सर्प समझ रहा है और भयभीत है और इसके कारण सर्प के विषय में सोच रहा है, तो जब तक सर्प, किंतु जब ये पता चले जाने पर कि सर्प वास्तव में रस्सी है, उसे भिन्न भाव शांति का अनुभव होता है। जब वो असली में समझ जाएगा कि ये सर्प नहीं, ये रस्सी है, तो फिर वो शांत हो जाएगा, जो भय था वो चला जाएगा उसका। तब रस्सी के और उसके बाद वो रस्सी के प्रति उदासीन हो जाएगा, ये तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जब तक रस्सी को सर्प समझ रहा था, जब तक वो रस्सी उसके लिए बहुत ही महत्व रखती, वो क्योंकि सर्प समझ रहा है ना, इसलिए भयभीत है। लेकिन जब समझ जाएगा कि ये अरे ये तो सर्प नहीं, ये तो रस्सी ही है केवल, तो फिर वो शांत हो जाएगा और रस्सी के प्रति उदासीन हो जाएगा। उदासीन मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी उस रस्सी की उसके लिए। इसी प्रकार चूंकि हम भौतिक शरीर को स्व मान बैठे हैं, अतएव अपने शरीर को लेकर अनेक भावों से की अनुभूति कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे रस्सी को सर्प समझकर भ्रमित था, भयभीत था, उसी प्रकार ये जीवात्मा अपने आप को ध्येय समझकर भयभीत है। भयम द्वितीया विनिवेशित स्यात् ईषादपितस्य विपर्यो स्मृति। 11वें स्कंद का श्लोक है। उद्धव जी को भगवान बोल रहे हैं, भयभीत रहेंगे सारे जीव। जब तक भगवान से अलग भी कोई वस्तु है, जब तक उस बात को ये जान रहे कि भगवान से भिन्न कोई वस्तु है इस संसार में, जब तक भयभीत रहेगा ये। उसी प्रकार जब तक ये समझेगा कि मैं ये जीवात्मा अज्ञान के कारण कि मैं ये देह हूं, देहादि से संबंध रखेगा, तब तक ये अनेक देह के बारे में सोचेगा, चिंतन करेगा। जब तक चिंतन करेगा इस देह को कैसे सुख दूं, इस देह को कैसे भोग कराऊं, इस देह को कैसे आनंद दूं, जब तक इसका चिंतन जब तक ही कर पाएगा, जब ही करेगा जब अज्ञानता के कारण इस देह को मैं स्व मान बैठेगा। जब ये देह को, अपने देह को स्व ना माने, अपने आप को जीवात्मा से पहचान करे, तो फिर ये देह उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी। देह का महत्व खत्म हो जाएगा, देह के प्रति उदासीन हो जाएगा ये। अगर ये समझ ले कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, तो इस देह के प्रति जितना, अभी तो ये देह ही हमारी केंद्र बिंदु है ना, जीवन की सेंटर है देह को सुख देना है, देह को आराम देना है, देह के लिए सब कुछ करते हैं हम सारे। हमारा जागृत अवस्था से लेकर सोने तक बस केवल एक ही केंद्र बिंदु है हमारे जीवन का, देह। और देह के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, प्रजनन जो देह से जो निकले हैं, उनके देह, अपना देह और अपने परिवार वालों का देह, मतलब शरीर, यही इसके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी अज्ञानता है। इसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहो अज्ञ जनता, ये जनता अज्ञ है, अज्ञानता से भरी पड़ी है। बड़ी आश्चर्य की बात है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि अपने आप को देह मान रहा है और अपने जो संबंधी हैं उनके भी देह को अपना संबंधी मान रहा है, और इसके कारण अनेक भाव इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। ये करो, ये प्लानिंग करता है, अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। किंतु ये पता चलने पर कि शरीर भौतिक रसायनों की पोटली मात्र है, तब ध्यानपूर्वक इस भ्रम से इस तरह उत्पन्न हुआ, तब शरीर के प्रति हमारी रुचि नहीं रह जाएगी। जब ये समझ लेगा कि ये शरीर तो केवल रसायनों की पोटली मात्र है, केवल बैग ऑफ केमिकल्स है ये शरीर,
रसायनों की पोटली मात्र है। जब ये समझ लेगा तो क्या होगा, तब इसकी तब इसका महत्व इस शरीर का कम हो जाएगा। तो ये देखिए, और इसके इस ध्येय के प्रति इसकी रुचि चली जाएगी। जब तक ही रुचि है, जब तक अपने आप को ध्येय मान रहा है, बस। और ये इसका बहुत बड़ा भ्रम है, अज्ञानता के कारण अपने आप को ध्येय मान रहा है। ध्यात्मिका बुद्धि में है, ध्येयात्मिका बुद्धि में है, अपने आप को ध्येय मान रहा है, इस ध्येय को ही आत्मा मान रहा है। कहने का अर्थ ये है, इस ध्येय को ही आत्मा मानकर इसको अपनी परम प्रिय वस्तु मान बैठा है। और सत्य यह है कि आत्मा, हमारी आत्मा हमें सबसे प्रिय है। अब क्योंकि आत्मा इस शरीर में बैठी है, इसलिए ध्येय, वो जो आत्मा के प्रति जो प्रियता थी, जो हमारी प्रिय वस्तु है आत्मा, जो जीवात्मा हमारी, ये वास्तविकता तो ये है कि एक्चुअली हमें अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम है, मतलब अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा प्रेम होता है हमें। लेकिन क्योंकि अपने आप को ध्येय मान बैठा है, तो ध्येय भी प्रिय हो गया है इसके कारण। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये आत्मा इस शरीर में बैठी है, इसलिए ध्येय को अपना प्रिय मान बैठा, और अपने आप को ध्येय मान रहा है, इसलिए ध्येय इसकी सबसे प्रिय वस्तु हो गई, इसके जीवन की केंद्र बिंदु हो गई है, सेंटर हो गया जीवन का। ये देखिए, ये बहुत ही डीप फिलॉसफी है। ये ब्रह्मा जी यहां पे बोल रहे हैं। तो जब तक ये ध्येय प्रिय है, रुचिकर है, जब तक है, जब तक भ्रमित है, जब तक अगर ये भ्रम हट जाए कि नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप, वो अणु छोटी सी आत्मा हूं जो शरीर के अंदर बैठी है, ये शरीर मैं नहीं, मैं तो इसके अंदर बैठा आत्मा हूं, तो इस शरीर के प्रति उदासीन हो जाएगा। ये शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा इसके लिए। इसकी जीवात्मा की अज्ञानता के कारण जो रुचि बनी हुई है शरीर में, वो हट जाएगी। उदाहरण दे रहे हैं ना ब्रह्मा जी, जैसे रस्सी को सर्प समझ बैठा है, तो सर्प से भयभीत है और हर जगह सर्प ही देख रहा है, हर जगह सर्प सर्प सर्प, चिंतन भी वही कर रहा है, भाव भी वही आ रहे हैं, अरे सर्प सर्प। लेकिन जब समझ जाएगा नहीं, ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी है, ये तो केवल एकमात्र रस्सी है, तो फिर रस्सी तो कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, फिर उदासीन हो जाएगा रस्सी के प्रति, और कोई रुचि नहीं होगी इसके रस्सी के प्रति। उसी प्रकार वो भ्रम के कारण रस्सी को महत्व दे रहा था, कि सर्प समझ के रस्सी को महत्व दे रहा था, और उसका चिंतन सर्प के बारे में चल रहा था। ये दृष्टांत दे रहे हैं ब्रह्मा जी अपनी इन प्रार्थनाओं में, थोड़ा डीप फिलॉसफिकल है। तो जो लोग संत स्वभाव के होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, संतम गुणम तम किमयंति संतः। जो बुद्धिमान होते हैं, जो संत गण होते हैं, वो जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे हुए हैं, चिंतन में लगे हैं, वो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। और जब कृष्ण भावना भावित शरीर के अंदर परमात्मा रूप को खोजते हैं, खोज निकालते हैं परमात्मा को, इस शरीर के अंदर ही आध्यात्मिक अनुशीलन के द्वारा परमात्मा में वास करने वाले भगवान की ओर, जिनके अंदर परमात्मा भी वास, वो भगवान उनकी ओर अग्रसर होते हैं, और प्रत्येक जीव के स्वामी हैं जो, और मार्गदर्शक हैं, क्या है, उसको गाइड करते हैं, गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं उसके, और साक्षी हैं जीवात्मा की क्रियाओं की। परमात्मा रूप में बैठे हैं, जीवात्मा के साक्षी हैं, देख रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे किसी कर्म में, किसी क्रिया में जीवात्मा के साथ, कि वह साक्षी मात्र
देख रहे हैं अपने मित्र जीवात्मा को, उसका मित्र है ये भगवान का, ये जीवात्मा केवल। और क्या कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन भी करते हैं, जीवात्मा का मार्गदर्शन भी करते हैं। वो परमात्मा तथा आत्मा की अनुभूति इतनी सुखद है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इतनी सुखद और इतनी संतोषप्रद होती है कि सारी बातों को स्वयं छोड़ देता है। जिसको आत्मा की अनुभूति हो गई, जिसको परमात्मा की अनुभूति हो गई, अब उसके लिए ये सारी भौतिक प्रपंच, सारी बातें कोई महत्व नहीं रखती, कोई महत्व नहीं रखती। छोड़ देता है इन बातों को वो, और वो उसकी आध्यात्मिक, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक प्रगति से कोई संबंध नहीं है। इस भौतिक संसार में कुछ भी घटित होता हो, उसका आपके आध्यात्मिक उन्नति से कोई संबंध है ही नहीं, ना भगवान का ना जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है संसार से, कोई संबंध। वो शुद्ध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा बैठी है, और उसके पास ही उसका मित्र परमात्मा बैठे हैं, जो साक्षी भाव से देख रहे हैं, और इस अपने मित्र जीवात्मा का दर्शन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो दोनों का एक भौतिक प्रपंच से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था, इस संसार, ये जीवात्मा का ये कहना कि ये बंधन है, ये मोक्ष है, ये दोनों ही अज्ञानता है। क्योंकि जीवात्मा का ना तो बंधन है, जब बंधन ही भ्रम के कारण है, भ्रम है केवल, इसको झूठी पहचान है इसकी, बस और कुछ नहीं। बंधन में आता नहीं जीवात्मा कभी किसी जड़ वस्तु के, ना शरीर के, ना किसी पदार्थ के, लेकिन वो शुद्ध ही बना रहता है। लेकिन बस ये प्रॉब्लम है कि वो भ्रमित है, अज्ञानता, माया ने उसको भ्रमित कर दिया है। माया ने उसको भ्रमित कर दिया है कि तू अपने आप को ध्येय मान। क्यों? क्योंकि माया सहन नहीं कर सकती अपने स्वामी को जो भूलता है। माया के लिए ये सहन नहीं कर सकती माया, जब कोई माया के स्वामी भगवान कृष्ण को भूलता है, तो माया क्योंकि सहन नहीं कर पाती वो बात कि कैसे अब मेरे स्वामी को भूल गया ये जीवात्मा, जिनका ये अंश है, सनातन अंश है। जो माया सहन ना करने के कारण उस जीव को भ्रमित कर देती है ये माया शक्ति भगवान की। और उस भ्रमित होने के कारण, माया से भ्रमित होने के कारण जीवात्मा अपने आप को ध्येय और अपने संबंधियों के ध्येय को अपना मान बैठता है। ये सारी पूरा नटशेल में ये भौतिक संसार की कहानी है, स्टोरी है ये इस भौतिक संसार की। यही निचोड़ है संसार, भौतिक संसार, यही परम सत्य है संसार का, यही सत्य है, यही वास्तविकता है संसार की। हम फंसे हुए हैं, अपने आप को ध्येय मान बैठे हैं। बस यही ब्रह्मा जी यहाँ पे इसी बात को बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। तो इन दो श्लोकों पर हमारे आचार्यगण क्या लिखते हैं, इसका हम मनन चिंतन करेंगे, समझेंगे क्या बोल रहे हैं। श्रीधर स्वामी तो कह रहे हैं कि कुछ लोग तो इस जीवात्मा को ही ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, उनकी बात भी कर रहे हैं यहाँ पे श्रीधर स्वामी। ये शंकरा मत है, शंकराचार्य जी का मत है। इसको अद्वैतवाद बोलते हैं या विवर्तवाद भी बोलते हैं। विवर्तवाद क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा। ये फिलॉसफी, हमारे आचार्य तो बहुत फिलॉसफी बोल रहे हैं यहाँ पे कि विवर्तवाद क्या होता है और परिणामवाद क्या होता है, दो चीज समझ लीजिए आप। जो ज्ञानी जन होते हैं, जो शंकराचार्य के अनुयायी है, वो इस संसार में विवर्तवाद कि ये भगवान ही, ये ब्रह्म ही भौतिक संसार बन गया, ये भगवान ही भौतिक प्रपंच, ये भौतिक संसार भौतिक ब्रह्मांड बन गए, भगवान ही बन गए। भगवान को हम जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म हैं, उसी को हम ये भौतिक संसार, वही बन गए ये भौतिक संसार। क्यों? जीवात्मा की अज्ञानता के कारण
बन गए। इसे बोलते हैं विवर्तवाद, विवर्तवाद। हाँ, और जब ये भ्रम दूर हो जाएगा, जब हम निराकार निर्विशेष भ्रम की अनुभूति कर लेंगे, तो ये संसार विलुप्त हो जाएगा। शंकराचार्य कहते हैं संसार ही विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि संसार का अस्तित्व जब तक है, ये भौतिक ब्रह्मांड का अस्तित्व जब तक है, जब तक अज्ञानता में है, भ्रमित है जीव। और जब इसका भ्रम दूर हो जाएगा, अज्ञानता दूर हो जाएगी, तो ये संसार विलुप्त हो जाएगा, केवल निराकार निर्विशेष भ्रम ही रह जाएगा। वो समझ जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं शंकराचार्य, जैसे एक मटका है, मटके के अंदर आकाश, और इतना बड़ा आकाश, बाहर भी आकाश, अंदर भी आकाश, मटके के अंदर भी आकाश और बाहर भी आकाश। जब मटका टूट जाएगा तो अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही था। वो तो मटके ने अलग अलग बना दिया था, वो भ्रम था केवल। अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही तो है। समझ रहे हैं आप शंकराचार्य जी का ये सिद्धांत? ये सिद्धांत है शंकराचार्य जी का। तो जब ये भ्रम से मुक्त हो जाएगा, अज्ञानता से मुक्त हो जाएगा, तो ये ही ब्रह्म बन जाएगा। जीवात्मा कुछ है ही नहीं, जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है अलग, ये भ्रम ही है। निराकार जो भगवान निराकार रूप में जो ब्रह्म जिसे बोलते हैं, वाला भ्रम नहीं, भ नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म, ब ब्रह्म। ये जब तक ये अपने आप को एक अलग अपने आप को इंडिविजुअल मान रहा है, अपने आप को अलग मान रहा है, जब तक ये अज्ञानता में है। एक बार अज्ञानता हटी, ज्ञान आया, तो अब ये ही ब्रह्म बन गया है। जीवात्मा अलग से कुछ नहीं है, वो भ्रम ही अज्ञानता में आकर उसका एक अंश, उस भ्रम का एक अंश अज्ञानता में आके जीवात्मा बन गया था। जब वो अज्ञानता हटेगी, ज्ञान आएगा, तो ये पुनः उस भ्रम ही बन जाएगा। ये विवर्तवाद है। यहाँ पे हमारे श्रीधर स्वामी इसी बात को कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कृष्ण, आप तो परमात्मा हैं, परंतु आपको भी जो लोग देह रूप में मानते हैं, ये भ्रम है। अपने आप को देह मानता है, और भगवान जो अवतार लेके आए उनको भी साधारण देह मानता है। ये अज्ञानता है जीव की। आत्मा का तो ये भ्रमित, क्योंकि वह सबके भीतर जो आत्मा है उसे भुला देते हैं, और उस आत्मा को बाहर देहिक में ढूंढने का प्रयास करता है। ये कैसा आश्चर्य है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि घर में कोई वस्तु खो गई है और बाहर ढूंढ रहा है कोई वस्तु को। तो परमात्मा को भूल गया और इसके कारण अपने आप को देह मान रहा है, और परमात्मा को कोई अन्यत्र इस संसार में खोज रहा है, भगवान को। तो कह रहे हैं ये तो वही बात हो गई कि घर में कोई खोई वस्तु को कोई बाहर ढूंढ रहा हो, वन में ढूंढ रहा हो। अरे घर में खोई है तो घर में मिलेगी ना, तो बाहर थोड़ी ना मिलेगी वो वस्तु। इसी प्रकार तो भगवान खो गए हैं, जीवात्मा से भूल गया भगवान को, तो अंदर ही मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। यही यहां पे बात कर रहे हैं। तो परमात्मा को इस आशय से यहां पे बोल रहे हैं, जो प्रसिद्ध जड़ जगत को वे त्याग देते हैं, इसे अपवाद। अच्छा, यदि कोई कहे कि सत स्वरूप ज्ञान विराजमान है, तो मूलतः असत स्वरूप अपवाद की क्या आवश्यकता है। ये सब फिलॉसफी बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे आचार्य श्रीधर स्वामी। कहते हैं कि जिस भ्रमात्मक सर्प की प्रतीति हुई थी, उसके निषेध के बिना वास्तविक रस्सी को कोई साधुजन कैसे जान पाएगा। अगर कोई साधु जब तक वो भ्रम नहीं दूर होगा, ये यहां पे कह रहे हैं, भ्रमात्मक सर्प की प्रतीति हो रही थी ना, तो भ्रम के कारण केवल सर्प था, सर्प का अस्तित्व था भ्रम के कारण। तो जब तक वास्तविक रस्सी का उसको पता नहीं चल पाएगा, जब तक भ्रम नहीं जाएगा। भ्रम जाएगा तो वास्तविक रस्सी का पता चलेगा उसको। यही यहां पे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। तो हमारे जीव गोस्वामी तो बहुत बड़ा तात्पर्य है, जिनको
जो लोग सभी आत्माओं को भी आत्मा भगवान को भी आत्मा मानते हैं, केवल जीवात्मा, उनके बारे में कह रहे हैं अति मूर्ख हैं। इसी आशय से ब्रह्मा जी, आप तो परमात्मा हैं, परंतु आपको केवल शुद्ध जीव स्वरूप मानकर आत्मा को अन्यत्र ढूंढना अज्ञता है। आपको भी आत्मा अपने जैसे ही आत्मा मान रहे हैं, ये अज्ञता है, अज्ञानता है। यहां शब्द आया है, श्री कृष्ण आप तो सभी के मूल हैं। आप तो सभी के मूल हैं, फिर भी आप परम, ठीक है, ये भी सब फिलॉसफी है बहुत। हरे कृष्णा, कितना समय हो गया? हाँ, तो मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य पढ़ देता हूँ। वो छोटा सा तात्पर्य है, तो आज मैं जो लोग स्वयं को आत्म तत्व का ज्ञाता मानते हैं, वह पुरुष आकार वाले आपको अंदर आपका आदर नहीं करते। ये हमने श्लोक पढ़ा था। आपके ज्ञानी अपने आप को मान रहा है कि वो मुक्त हो गया, ज्ञानी जन, लेकिन आपका आदर नहीं करते। आत्मा को समझ लिया कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, ये साक्षात्कार तो हो गया उनको, लेकिन आपका आदर नहीं करते। ही प्रभु ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनके विषय में पहले कहा कि वह लोग वह जो ऐसा करते हैं, आपका आदर नहीं करते, केवल अपने आप को जीवात्मा मान अपने आत्मा का साक्षात्कार तो कर लेते हैं, आपका आदर नहीं करते। तो वो केवल क्या करते हैं, भूसा कूटते हैं। उसमें उस भूसा कूटने में, ये पिछला श्लोक हमने पहले श्लोक में पढ़ा था, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में आता है ये श्लोक। हाँ, वो भूसा कूटने बराबर हो गया कि उसमें चावल का दाना नहीं है, केवल भूसा कूट रहे हो, उससे क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना। तो यहां पे यही बोल रहे हैं, यद्यपि परमात्मा है, तथापि आपको वह लोग पुरुषाकार माया से ग्रसित मानते हैं और जीवात्मा मानकर शुद्ध परमात्मा से भिन्न तत्व मानते हैं। ब्रह्मा जी यही बोल रहे हैं यहाँ पे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं वो आपको भी अपनी तरह जीवात्मा मानते हैं कि आप भी माया में, इस भौतिक संसार में हो तो आप भी माया से ग्रसित हो। अहो अज्ञ की अज्ञानता अद्भुति है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसी प्रकार जो हमने पढ़ा था गोपाल तापनी, वृंदावन कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान सचिदानंद विग्रह श्री गोविंद का ध्यान करते हैं। उन सप्तपुरियों के मध्य साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी है। ये वेदों उपनिषदों के श्लोक हैं। ऐसा पूर्ण भ्रमात्मक ब्रह्म के वपू और धाम आदि के विषय में जो लोग श्रुति स्मृति आदि का दर्शन न करने के कारण अंधे हैं, जो भगवान के विषय में नहीं जानते, भगवान के धाम के विषय में नहीं जानते कि सब कुछ आध्यात्मिक है, चिन्मय है, ऐसा नहीं जानते और उसको भी भौतिक ही मानते हैं, वह अंधे हैं। इस बात जानकर लोग आपकी माया उपाधि और आपको भी माया उपाधि वाला नहीं मानते, आपको भी समझते हैं कि माया के कारण आप भी एक उपाधि वाले हैं। उपाधि मतलब डेजिग्नेशंस हैं, किंतु जीवात्मा को ही माया उपाधिक मानते हैं। अतः ऐसे जीवात्मा को माया की मालिन्य से दूर करने के लिए आपको केवल शुद्ध आत्म तत्व के रूप में देखते हैं। कौन? संतगण आपको आप माया से आवृत नहीं होते ऐसा जानते हैं और फिर आपकी खोज करते हैं। इस आशय से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, अंतर भवे, हे प्रभु, स्वयं अपने शरीर में ही स्थित परंतु कुछ अज्ञानी आपको असंख्य नाना योनियों में जन्म ग्रहण करते हुए प्रसिद्ध अल्पचित जीव के ही रूप में देखते हैं। जैसे जीव नाना योनि में जन्म ले रहे हम सब जीवात्मा, ऐसे ही वो भगवान को भी सोचते हैं। कौन? अज्ञ लोग, अज्ञानी लोग। वह क्या करते हुए आपको देखते हैं? इसको उत्तर में बोलते हैं, हे प्रभु, आप तो अतत हैं, उसका अपवाद त्यजंतः, आपको जीवात्मा के रूप में देखते हैं। इस प्रकार यदि कोई शंका करे कि आपको एक चिन्मय जीवात्मा समझने का प्रयत्न करना उचित नहीं है, क्योंकि सामान्य जीव तो त्रिगुणात्मक माया की उपाधि से आवृत हो जाता है, परंतु आप शुद्ध सत्व वाले हैं। एक साधारण हम जीवात्मा अणु हैं,
इसलिए हमारी प्रवृत्ति है माया में गिरने की। और जब माया में गिरते हैं, और त्रिगुणात्मक माया है, 3 गुणों से बनी है ये माया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उस 3 गुणों से बनी माया हमारे पर उपाधियां थोपती हैं। हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम फलाना फलाने के पुत्र हैं, हम उसकी बहन है, भाई है, संसार, हम भारतीय हैं, ये हैं, वो हैं। इतनी सारी उपाधियां हमने अपने ऊपर जीवात्मा ने डाल रखी है। ये माया के कारण है। लेकिन आप इन उपाधियों से मुक्त हो, उपाधि मुक्त। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को, क्योंकि सामान्य जीव तो आप तो शुद्ध सत्व में हो। एक होता है 3 गुण, एक होता है शुद्ध सत्व। भगवान तो शुद्ध सत्व में है, भगवान 3 गुणों में नहीं है। इसकी इलाज तो ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, क्योंकि भगवान में उपाधि नहीं है। यदि आत्मा में उपाधि अध्यस्त हुई तो बहुत ही फिलॉसफिकल है सर। नहीं तो बस आई थिंक आई शुड एंड हियर। जैसे वह जीवात्मा का स्थूल या सूक्ष्म देह के साथ कोई संबंध ही नहीं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जब संबंध ही नहीं तो उसे देह शोक मोह आदि में नहीं है। जीवात्मा का ना तो इस भौतिक शरीर से कुछ संबंध है, ना ही सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध है। सूक्ष्म शरीर किनसे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार, इससे सूक्ष्म शरीर बना है। इन दोनों से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। ये भगवान की अपराशक्ति है। भूमि अपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवजा, गीता का श्लोक है। ये 8 प्रकृति मेरी ये अपराशक्ति है और मैं पराशक्ति हूं। भगवान ने गीता में भी तो ऐसा बोला है। जो मोह हुआ है वह अविद्या के कारण है। जो मोह हुआ है ना तो जीवात्मा का इस स्थूल शरीर से कोई संबंध है, ना सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध है। जो मोह हुआ है वह अविद्या के कारण हुआ है। उस जीव में देह अध्यस्त, अर्थात मैं देह हूं ये भ्रम हुआ है जीवात्मा को। मैं देह हूं ये जीवात्मा को भ्रम हुआ है। कालांतर में जब कदाचित उसे ज्ञान हो तो समझ पाएगा कि वह देह नहीं, वह आत्मा है, वो देह नहीं है। इस प्रकार देह का अपवाद हुए बिना संतगण सत्य एवं शुद्ध जीवात्मा को क्या समझ सकते हैं, अर्थात नहीं जान सकते। स्वरूपता तो जीव नित्य शुद्ध भक्ति ही है। स्वरूपता तो जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। ये जीव का स्वरूप है कि भगवान का शाश्वत दास है, ये सनातन अंश है। इसके कारण भगवान के साथ सनातन संबंध है। इसका सनातन अंश होने के कारण जीवात्मा का भगवान से सनातन संबंध है। और वो संबंध क्या है कि भगवान का ये दास है, भगवान का अंश होने के कारण भगवान का सेवक है और भगवान स्वामी है। यही असली, इस ज्ञान को जब समझ जाएगा तो माया से मुक्त हो जाएगा। माया का आवरण उपाधियां से मुक्त हो जाएगा। अब कि मैं जीव कृष्ण का नित्य दास हूं, कृष्ण का सनातन अंश हूं, ये सत्य ये इस सत्य में स्थित हो जाएगा। ये वास्तविक सत्य में, इस ज्ञान में स्थित हो जाएगा। तब वह असत्यता को छोड़ेगा, भ्रम उसका हट जाएगा पूर्ण रूप से। तब वो कृष्ण की भक्ति में, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति, ये नित्य तत्व है कृष्ण भक्ति, नित्य है, शाश्वत है ये संबंध हमारा भगवान कृष्ण से। तो जब वो इस बात को समझ जाएगा तो माया हट जाएगी उसके ऊपर से। जब माया के स्वामी को समझ जाएगा तो माया, अब तो ये मेरे स्वामी के आश्रय ले लिया है इसने, अब मेरा आश्रय, मैं इसे मुक्त करती हूँ अपने चुंगल से। अपने माया मुक्त कर देती है उस जीवात्मा को। भगवान इशारा करते हैं माया को, मुक्त करो इस जीव को, ये पुनः मेरी शरण में आ गया, मेरा आश्रय, मेरा अंश है, मेरे पास वापस आ गया मेरा अंश। जैसे एक खोया हुआ पुत्र अपने पिता के पास वापस आ जाए कई सालों के बाद, तो पिता कितने सुखी होते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार जब ये खोया हुआ जीवात्मा अनंत काल से माया से भ्रमित होकर नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण ग्रहण कर रहा है,
जन्म मरण ग्रहण कर रहा है, और जब वो वापस भगवान के पास जाता है, हाँ, तो भगवान आनंदित हो जाते हैं। हाँ, मेरा सनातन अंश, मेरा अंश वापस पुनः आ गया मेरे पास। भगवान को बहुत आनंद आता है, संतुष्टि होती है भगवान को। तो बृहद भागवत अमृतम में लिखा है कि जब भगवान अपने गोप सखाओं के साथ खेल रहे होते हैं, जब पता चलता है कि कोई जीवात्मा भौतिक संसार से छूटकर भगवान के धाम में प्रवेश, मेरे धाम में पुनः आई है, तो भगवान तुरंत अपना सारे कार्य छोड़कर उस जीवात्मा से मिलने आते हैं, उस जीवात्मा को अपने गले लगा लेते हैं भगवान, और भगवान रोते हैं, भगवान मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं कि तू क्यों मुझे छोड़ के चला गया था, हे मेरा सनातन अंश, तू मुझे क्यों छोड़ के चला गया था। भगवान को बहुत सुख, आनंद की अनुभूति होती है। भगवान आनंदित हो जाते हैं जब कोई जीवात्मा अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद भौतिक संसार से छूटकर पुनः भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तो भगवान के लिए बहुत ही आनंद देने वाली ये घटना होती है भगवान के लिए। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़े कि किसी तरह ये जीवात्मा, मेरा अंश वापस पुनः मेरे धाम में आ जाए, पुनः मेरे पास आ जाए। क्यों यहाँ पे दुख सह रहा है इस संसार में, सहा इसने इतने जन्मों तक दुख सहा, अब वो पुनः आ गया है। तो इस प्रकार भगवान आनंद से मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, रोते हैं भगवान। ऐसा बृहद भागवत अमृतम में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो इट इज अ लॉस्ट सर्वेंट, भगवान का खोया हुआ सेवक पुनः स्वामी के पास जब वापस आता है तो स्वामी प्रसन्न हो जाता है। तो इट इज द लॉस्ट सर्वेंट। भगवान को जब भगवान, इट इज अ लविंग सर्च ऑफ द लॉस्ट सर्वेंट, जो वो लव, प्रेम उत्पन्न करता है पुनः भगवान कृष्ण के प्रति, तो तब स्वामी फिर वो अपनी खोज, अपनी रिसर्च करना बंद कर देता है, अपने स्वामी के पास पुनः आ गया। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ये अपनी प्रार्थनाओं में कर रहे हैं। अब अभी तक तो बहुत फिलॉसफिकल, बहुत ही सिद्धांतिक सिद्धांत है इन प्रार्थनाओं में। अब ब्रह्मा जी आगे आने वाले प्रार्थनाओं में अब बोलेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे। 29 श्लोक से हम कल हम इसकी चर्चा करेंगे। अथापि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना जीवात्मा कभी मोह से नहीं छूट सकता, कभी माया से नहीं छूट सकता। कितना ही बड़ा तत्वज्ञ क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अनुसंधान क्यों ना कर ले, रिसर्च क्यों ना कर ले, जब तक आपकी कृपा प्राप्त नहीं होगी जीवात्मा को, जब तक ये छूट नहीं सकता। इस बात को अगली प्रार्थना में ब्रह्मा जी बोलेंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज तो समय 9:06 हो गए, तो यहीं पे हम विराम देते हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को। कल पुनः हम उपस्थित होंगे ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के साथ। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।